हमारे ऑफिस के इस अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। अगर कल शाम तक मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं पहुंचाए ना, तो तुम्हारा ये राज तुम्हारे पूरे परिवार को बता दूंगी। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो गए कहाँ? एक मिनट, ये अकाउंट ऐसे कैसे खाली हो गया? राजेंद्र बेटा, मैनेजर को अभी फोन लगाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। माताजी आप परेशान मत होइए, मैं कल खुद पर्सनली जाकर मैनेजर से बात करूंगा और अपनी जितने भी पिछले महीने के ट्रांजैक्शंस हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। हम उनके इतने पुराने क्लाइंट हैं। वो माताजी, मैं तो बताना ही भूल गया। क्या भूल गए थे? मैंने ये अकाउंटेंट से कहा था कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे, क्योंकि वो वर्कर्स को सैलरी और कुछ एडवांस पेमेंट देना था, लेकिन शायद उससे भूल हुई होगी। उसने ऑफिस के अकाउंट से दे दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है प्रेम, सारी जानकारी हासिल करके मुझे इत्तला जरूर करना। हाँ जी माताजी। सारे के सारे एक ही स्टाइल के शर्ट है। सिद्धांत जी भी ना जबरदस्ती अपने आप को बोरिंग करने पर तुले हुए हैं। मुझे कुछ करना होगा। आइडिया, क्यों ना मैं ही जाके सिद्धांत जी के लिए कोई अलग स्टाइल की शर्ट लेकर आऊं। वैसे भी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मेरी बारी। वाह रोली, क्या दिमाग पाया तूने। कहा था ना काम नहीं करना। अब ऑफिस नहीं गए? नहीं। क्यों? ऐसे ही। बताइए ना क्यों। वो मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन आप मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी 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 सुनना है तो सुनो। मैं घर से ऑफिस जा रहा था, तभी मुझे ध्यान में आया कि मेरी एक बीवी है घर में जिसकी तबीयत खराब है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो पूरे घर में चक्कर मारती रहेगी और चक्कर मारते मारते उसे चक्कर आ जाएंगे और चक्कर खाते खाते गिर जाएगी। और ऐसा चांस मैं नहीं ले सकता। अगर ये ऑफिस नहीं गए ना तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। फास्ट इनफ। आप पहले सांस ले लीजिए और बेफिक्र होके आराम से ऑफिस जाइए। मैं किसी होटल के कमरे में तो नहीं हूँ ना, घर पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मेरी देखरेख करने के लिए। आप जाइए। तुम मेरे काम का टेंशन मत लो, तुम खुद का टेंशन लो, क्योंकि पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ होने वाला, तुम्हारा ख्याल रखने वाला। सोचो तुम्हारा क्या होगा। प्रेम है ना, वो काम संभालेगा। तो मेरा क्या है, सिमर दीदी है ना, वो मुझे संभाल लेंगी। वैसे भी आपकी बहुत सारी छुट्टियां हो गई और मेरे लिए आपको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। जाइए। नहीं ना पापा। हाँ ना पापा। तो प्रॉमिस करो, दूसरे हाथ से कर लो। पर क्या? यही कि तुम घर में चक्कर नहीं मारोगी, चक्कर खा के नहीं गिरोगी। इन शॉर्ट, अपना ख्याल रखोगी। प्रॉमिस? ओके बाबा, आई प्रॉमिस। तो मुझे जाना होगा। चाहिए? तो मैं जाऊं? जाइए ना। जा रहा हूं। सिद्धांत जी। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना चाहिए। प्रेम को मेरी मदद की जरूरत है। बैग। बैग, ऑफ कोर्स। यस, सिद्धांत जी को तो कन्विंस कर लिया। अब सिमर दीदी की बारी।
लगता है वो मान जाएंगी। तू बिल्कुल सही कह रही है अलका, लेकिन इस बारे में मैं घर में और किसी से बात नहीं कर सकती। वैसे भी रोली को लेकर सब लोग बहुत परेशान हैं। उस पर ये बात उठाना। सिमर, इन मामलों में ना देर नहीं करते। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू सीधा प्रेम जी से ही बात क्यों नहीं करती? नहीं अलका, कहीं अगर ये बात झूठ निकली तो प्रेम जी को बहुत बुरा लगेगा कि मैं उन पे शक कर रही थी। लेकिन इस दुविधा के साथ रहा भी तो नहीं जा सकता ना। तुझे अपने सवालों के जवाब प्रेम जी से मांगने ही होंगे। शायद। खैर मैं फोन रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ओके, बाय। क्या मुझे प्रेम जी से बात करनी चाहिए? दीदी, रूली तो यहाँ कुछ चाहिए था, मुझे बुला लेती। दीदी, मैंने एक प्लान बनाया है। सिद्धांत जी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स खरीदनी है, सरप्राइज गिफ्ट्स। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूली इस वक्त तो इस हालत में नहीं है कि हम शॉपिंग जाएं। उसके लिए तुझे पूरी तरह से ठीक होना पड़ेगा। तो तू बिल्कुल ठीक हो जा, फिर हम चलेंगे। नहीं, आज ही चलते हैं ना दीदी। अब आई प्रॉमिस में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, और पास वाले मॉल में ही तो जाना है ना। लेकिन रूली प्लीज दीदी। ठीक है, तैयार होकर निकलते हैं। ठीक है मेरी प्यारी दीदी। ये देख, ये कैसी अच्छी है ना? दीदी, आपको पता तो है ना कि सिद्धांत जी ऐसे ही बोरिंग चेक शर्ट पहनते हैं। मुझे इसीलिए कुछ अलग चाहिए, कोई नया फैशन का, कोई नए स्टाइल का, कुछ अलग पैटर्न दिखाइए ना। लगता है सिद्धांत जी और रोली के बीच की दूरियां अब कम हो रही हैं। आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी। मैडम ये आप देखिए, लुक वाइज डिफरेंट आएगा। ये अच्छा है ना दीदी? ये अच्छा है। तो इसके मैचिंग ट्राउजर्स और टाई भी दे दीजिए। ओके। प्रेम जीजू यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये बात है, दीदी के लिए प्रेम जीजू इयररिंग ले रहे हैं। लगता है अक्षय तृतीया के दिन दीदी को इयररिंग्स मिलने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। अभी बताती हूँ दीदी को। नहीं 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 नहीं, मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, नहीं तो जीजू का सरप्राइज वेस्ट हो जाएगा। रूली चले? नहीं ना, रुकिए ना, मुझे एक और शर्ट देखना है। लेकिन रोली, हमने अभी ये सारी शर्ट्स देखी हैं। मुझे फिर से देखना है। वो वाली दिखाइए। यहाँ से कुछ देखना है? नहीं, ये वाली नहीं, कोई और।
अब चलिए, नहीं चाहिए। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, आप यही दे दीजिए। चलिए। अच्छा। रोली क्या हुआ? तू रुक, मैं पानी लेकर आ। नहीं नहीं नहीं, पानी से कुछ नहीं होगा। वो मेरे पेट का ही कुछ करना होगा दीदी। वो एक्चुअली ना एक बात है जो मैंने सोचा था कि मैं हजम कर लूँगी, लेकिन मेरी हालत देखकर लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। रोली तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोलो। बोल ना। तो सुनिए दीदी, अभी ना मैंने यहाँ प्रेम जीजू को देखा था। वो आपके लिए गिफ्ट खरीद रहे थे, सरप्राइज गिफ्ट। सॉरी पर मेरी वजह से वो सरप्राइज नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब चलिए। और ये टाई, शर्ट और टाई सब यहाँ तो आ गया, पर अब मैं छुपाऊं कहाँ? वहां? नहीं। इस कमरे का कोना कोना पता है सिद्धांत जी को। अगर पहले नजर पड़ गई ना तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कहाँ छुपाऊं? वहां। अरे वाह, नाम नहीं लिया कि फोन बज गया। नॉट बैड। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। रोली, मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब ठीक है ना? सिद्धांत जी, ओ जना अभी चक्कर आ गया था। रोली मैं अभी आ रहा हूँ। I'll call you back. हेलो। तुम हंस क्यों रही हो? रोली, कैसा मजाक है? वो क्या है ना सिद्धांत जी, आप मुझे हर आधे घंटे में फोन कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब मेरी तबीयत कैसी है, और मैं भी एक ही जवाब दे रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग जवाब दूं। देखो, इस बार हो गया, अगली बार ऐसा फालतू मजाक मत करना, समझी? नहीं तो क्या करेंगे आप? नहीं तो ये कि अगली बार मैं फोन नहीं करूंगा, सीधा घर आ जाऊंगा और वहीं तुम्हारे सर पे बैठा रहूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। नहीं, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे ठीक होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे सर पे बैठा रहूंगा, फिर झेलते रहना मुझे। सिद्धांत जी, लगता है मुझे जो गोली लगी है ना, उसका असर मुझसे ज्यादा आप पर हुआ है। क्या है ना, आप थोड़े बदल गए हैं, थोड़े नहीं बहुत बदल गए हैं। ना ही मेरी किसी बात पर आपको गुस्सा आता है, ना ही आप मुझे उल्टा जवाब देते हैं, ना ही आप मुझसे झगड़ा करते हैं। आप वही सिद्धांत जी है ना, या फिर मैं मुंबई से किसी और सिद्धांत जी को यहाँ लेकर आई? हम शक्ल। नहीं रोली, मैं 100% 100% वही शुद्ध सिद्धांत हूं। हाँ, बस कुछ एहसास हुआ है, और जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। ओके, तो इस अच्छाई के साथ आप में एक और चीज भी आ गई है, एक आदत। क्या? खुद से बातें करने वाली आदत। देखो, ये बातें बहुत हो गई, मैं बहुत बिजी हूँ और अभी तो मैं वापस फोन नहीं करूंगा। 1 घंटे में सीधा घर आ जाऊंगा। ओके, बाय। ओके, बाय। सिद्धांत जी को सचमुच कुछ हो गया, ज्यादा ही ख्याल रखने लगे। अब
शर्ट कहाँ रखूं? अब तो 1 घंटे में वो पहुंचने वाले, मुझे जल्दी अपना दिमाग चलाना होगा। मैडम, कब तक आप सिर्फ घर के कामों में बिजी रहेंगी? कभी कभी हमें भी कंपनी दीजिए। चलिए बैठिए मेरे पास, बैठिए ना। और अब गैस कीजिए कि हम आपके लिए क्या लाए। पता नहीं। पता नहीं? चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। हम आपके लिए ये लाए, लीजिए। सिमर, पति चाहे कितना भी सीधा और सच्चा क्यों नहीं हो, पर वो एक ना एक दिन घर से बाहर खुशियां ढूंढने निकल ही जाते हैं। और हम बीवियां बेवकूफों की तरह उनके गिफ्ट्स, कैंडल लाइट डिनर्स, उनकी रोमांटिक बातें, इन सब चीजों को उनका सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। अब लगता है आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया। नहीं, बहुत सुंदर है। चलिए, कम से कम हमारी मेहनत तो सफल हुई। आपने कह दिया, अच्छा लगा। चलिए, अब मैं फ्रेश होकर चेंज करके आता हूँ, ठीक है? मुझे अभी प्रेम जी से बात करनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं। लेकिन अभी नहीं तो कब करूंगी? बात बढ़ गई तो नहीं। अलका ठीक कह रही थी, मुझे अभी प्रेम जी से बात करनी होगी। प्रेम जी, मुझे आपसे कुछ। प्रेम बेटा, खाना लग गया है, आप लोग आ जाइए। जी काका, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है। अब सिमर, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ?